अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू में अब हम नज़म नंबर 11 अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त पढ़ेंगे, जिसके शायर हैं नज़ीर अकबराबादी। बच्चों, हमारी 11वीं नज़म का उन्वान है अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, जिसके शायर हैं नज़ीर अकबराबादी। चलेंगे अब हम शायर का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ते हैं। नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश सन 1740 ईस्वी में हुई और उनकी वफ़ात 16 अगस्त सन 1830 में हुई। वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए। उस ज़माने में दिल्ली के हालात अच्छे ना थे, इसलिए वो आगरा चले गए। यहाँ वो एक मालदार शख्स लाला बिलास राय के लड़कों को फारसी पढ़ाने लगे। नज़ीर बड़े खुददार शख्स थे। उन्हें ताजमहल और आगरा के गली कूचों से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए वो ज़िंदगी भर आगरे में ही रहे। उनकी ज़बान बड़ी सादा और आम फहम थी। उन्होंने होली, दिवाली, ईद वगैरह त्योहारों पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। उनकी गज़लों और नज़मों का मजमुआ कुलियात नज़ीर के नाम से छप चुका है। इस नज़्म में शायर दुआ करता है कि अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त से और तंदुरुस्त रखे, क्योंकि तंदुरुस्त और इज़्ज़त ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। चलेंगे बच्चों, देखते हैं कि जो हमारे शायर हैं नज़ीर अकबराबादी, उनका पूरा नाम है वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी और वो दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली के हालात उस ज़माने में अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से नज़ीर आगरा चले गए और यहाँ पर आकर वो एक अमीर शख्स जिनका नाम है लाला बिलास राय, उनके लड़कों को फारसी पढ़ाने लगे। नज़ीर बहुत ही खुददार थे और उन्हें ताजमहल और आगरा की गलियों से बड़ी मोहब्बत थी। वो ज़िंदगी भर आगरा में ही रहे। उनकी ज़बान बहुत ही आसान और सादा थी। उन्होंने जो हमारे मुल्क में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद वगैरह, तो उस पर बहुत सी नज़में लिखी और जो उन्होंने गज़लें लिखी तो उनकी गज़लों और नज़मों का मजमुआ कुलियात नज़ीर के नाम से छपा हुआ है। इस नज़्म में नज़ीर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़त से और तंदुरुस्ती से रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती और इज़्ज़त ही दुनिया के सबसे बड़ी नेमत है। चलेंगे बच्चों, अब मैं इस नज़्म को पढ़ रही हूँ और इस नज़्म को हम समझेंगे और इस नज़्म में के आखिर में मैं हल किए हुए मश्की सवालात भी आप लोगों को दूंगी, जिसे आप हल कर कर अपनी कॉपी में लिखेंगे। जितने सुखन हैं सब में यही सुकन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आजिज़ हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो, कैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फ़कीर हो पर तंदुरुस्त हो। जितने सुखन हैं सब में यही सुकन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। सुखन के मानी होते हैं बच्चों कौल या बात करना का। तो इसमें शायर कह रहा है कि जो भी बात है, जितने भी बात पहले ज़माने से जो बात चली आ रही है, जितनी भी बातें चली आ रही है, उसमें यही एक बात सही है, दुरुस्त है कि अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़त से रखे और तंदुरुस्त रखे। क्योंकि बच्चों, हम पुरानी कहावतें मुहावरे जो सुनते आए हैं, उसमें भी यही कहा गया है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, पाकी निस्फ ईमान है। और ये शायर भी यही कह रहा है कि जितनी भी बातें हैं उसमें सब में यही बात सही है। और कौन कौन तंदुरुस्त रहे, चाहे आजिज़ हो, आजिज़ के मानी होता है मजबूर, चाहे वो मजबूर हो, चाहे फ़कीर हो, अदना हो, बेज़र हो, गरीब हो, बेज़र के मानी है गरीब, अमीर हो, कैदी हो, असीर हो, मुफलिस हो, फ़कीर हो, पर सब तमाम लोग क्या हो, तंदुरुस्त हो। क्योंकि अगर वो तंदुरुस्त रहेंगे तो ही अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। और जितने सुखन हैं सब में यही सुकन दुरुस्त। आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, बाजार चौक सैर तमाशे में खुश हुए।
बैठे उठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, जागे मज़े में रात को या खुश हो सो रहे। जितने सुखन हैं सब में यही सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। बच्चों, इस मिसरे के मानी कुछ मतलब और तशरीह कुछ यूँ है कि अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे, अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे मन में आया, हमारे दिल में आया तो हम कहीं भी जा सकते, चाहे वो बाग की सैर हो, चाहे वो बाज़ार हो, गलियां हो, चौक हो, तमाशा देखने के लिए, तफरीक के लिए, सैर के लिए हो। अपनी मर्ज़ी से हम उठ बैठ सकते हैं, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ चाहे वहाँ हम जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और रात को जो मन में आए वो हम कर सकते हैं। चाहे स्विमिंग कर सकते हैं, जैसा उठ सकते, जैसे बढ़ सकते, जैसे दौड़ सकते हैं, जो चाहे वो खा पी सकते हैं। अगर बीमार रहते जब चाहे जब रात में हम सो सकते हैं, जब चाहे रात तक देर रात तक जाग सकते हैं, सुबह देर तक सो सकते हैं, अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं। अगर हम इसी की बनिस्बत बीमार रहेंगे तो सबसे पहले तो हम अपने खुद से उठ बैठ नहीं सकेंगे, हमको सहारे की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते। इसके अलावा हमें डॉक्टर के मुताबिक खाने का परहेज़ रहेगा कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, हमारी दवाइयाँ रहेगी। तो शायर यही दुआ कर रहा है कि जितने भी लोग हैं सब आबरू से रहे और सब तंदुरुस्त रहें। अदना हो या गरीब, तवंगर हो या फ़कीर, या बादशाह शहर का या मुल्क का वज़ीर, है सबको तंदुरुस्ती वो हुर्मत ही दिल पजीर। जो तूने अब कहा सो यही सच है ए नज़ीर, जितने सुखन हैं सब में यही सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। इस मिसरे में शायर यूँ कह रहा है कि चाहे गरीब हो, चाहे अदना हो, कमतर हो, चाहे तवंगर के मानी भी बच्चों अमीर के ही होते हैं। तो अमीर हो, गरीब हो, कमतर हो, कमज़ोर हो, फ़कीर हो, या किसी मुल्क का बादशाह क्यों ना हो और उस बादशाह का वज़ीर क्यों ना हो, सबको तंदुरुस्ती ही पसंद है, सबको चुस्त फुर्त रहना ही पसंद है। हुर्मत यानी कि बच्चों जिसके मानी होता है इज़्ज़त, कि सबको इज़्ज़त से और तंदुरुस्ती से रहना ही पसंद है। दिल पजीरी पसंद आ जाना, तो उनको इज़्ज़त से और तंदुरुस्ती से रहना ही पसंद है। और जो तूने अब कहा सो यही सच है ए नज़ीर, यानी जो तू पूरी नज़्म में कहता आ रहा है नज़ीर, यही बात सच है कि जितने सुकन हैं सब में यही सुकन दुरुस्त, कि जितनी बातें हैं उन बातों में सब में यही बात सही है कि अल्लाह ताला हम सबको आबरू से रखे और तंदुरुस्त। चलेंगे अब हम इस नज़्म के अल्फाज मानी पढ़ेंगे। सुखन के मानी होते हैं बच्चों कौल या बात के, और जैसा कि आप लोग को मैं बता चुकी हूँ दुरुस्त मतलब सही। आबरू इज़्ज़त, तन जिस्म, आजिज़ मजबूर, हकीर मामूली बेकीमत, बेज़र गरीब, असीर कैदी, दिल में आना ख्वाहिश होना, सैरे चमन बाग की सैर, जा जगह, तवंगर अमीर, हुर्मत इज़्ज़त, दिल पजीर दिल को पसंद आने वाली। इस नज़्म के हल किए हुए मशकी सवालात भी देखेंगे बच्चों, उसके पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे और लिखकर अपनी कॉपियों में लिखें और उसको अपनी कॉपियों में लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।